शर्मीले पति संग सुहागरात। मधु अपने माता पिता की इकलौती संतान थी, इसलिए उसके माता पिता उससे बहुत प्यार करते थे। मधु जिस चीज़ पर हाथ रख देती थी, उसके पापा उसे वो चीज़ खरीद के दे देते थे, और देते भी भला क्यों ना, क्योंकि उनकी गिनती शहर के जाने माने अमीरों में होती थी। मधु पढ़ाई लिखाई में भी बहुत होशियार थी और देखने में तो किसी अप्सरा से कम नहीं लगती थी। जो भी लड़का उसे देखता तो बस देखता ही रह जाता। मगर मधु को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि मधु केवल अपने पति से ही प्यार करना चाहती थी। क्योंकि अब मधु शादी के लायक हो गई थी और उसके माता पिता को उसकी शादी की चिंता होने लगी थी। लेकिन बहुत से लड़कों को देखने के बाद भी उन्हें मधु के लिए कोई लड़का पसंद नहीं आ रहा था। एक दिन उसके पापा ने मधु से पूछा, मधु, अगर तुम्हें कोई लड़का पसंद हो तो बताओ। तो मधु ने साफ इनकार करते हुए कहा कि पापा, मैंने कभी किसी लड़के पर ध्यान ही नहीं दिया। जिस लड़के से आप मेरी शादी तय करोगे, मैं उसी लड़के से शादी करूँगी, क्योंकि वो ही मेरे लिए सबसे बेस्ट होगा। मुझे आप पर पूरा भरोसा है। एक दिन मधु के पापा के एक दोस्त ने उन्हें एक लड़का बताया और कहा कि राजेश बाबू, आप उस लड़के को एक बार ज़रूर देख लीजिए। बहुत ही सुंदर और अच्छे घराने का है वो लड़का, और सबसे बड़ी बात, इतनी कम उम्र में उसने बिजनेस में इतनी ज़्यादा तरक्की कर ली है कि आप तो उसके सामने कहीं पर नहीं ठहरते। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि वह शर्मीला बहुत है और अपनी मधु बिटिया काफ़ी ज़्यादा फ्रैंक है। अगर मधु बिटिया की शादी उससे करा दी जाए तो एक दूसरे को एडजस्ट कैसे करेंगे। तो राजेश बाबू बोले, अरे यार, तू पागल है। माना कि लड़का शर्मीला है, लेकिन शादी के बाद भी अपनी बीवी से भला कौन फरमाता है। तू बस मुझे उसके माता पिता से मिलवा दे, बाकी का सब मैं देख लूँगा। फिर एक दिन राजेश बाबू उस लड़के को देखने और मधु बिटिया की शादी की बात चलाने के लिए अपने दोस्त के साथ उस लड़के के घर गए। लड़के का घर और उनकी शानो शौकत को देखकर राजेश बाबू समझ गए कि लड़के वाले वास्तव में बहुत पैसे वाले हैं। जब राजेश बाबू ने लड़के के माता पिता से मधु की शादी की बात चलाई तो लड़के के पिता ने कहा, देखिए राजेश जी, भगवान का दिया हुआ सब कुछ है मेरे पास, बस एक अच्छी बहू और चाहिए। अगर मेरे लड़के को आपकी बेटी पसंद आ गई तो मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। तो आप बताइए कि आप मेरी मधु को कब देखने के लिए घर आ रहे हैं। ठीक है, आप जाइए और सोमवार को हम आपकी बेटी को देखने आ रहे हैं। घर जाकर राजेश बाबू ने सारी बात अपनी पत्नी और बेटी मधु को बता दी और कहा कि सोमवार को वो लोग आ रहे हैं, तुम लोग तैयार रहना। सोमवार को लगभग 2 बजे राहुल और उसके मम्मी पापा मधु को देखने के लिए राजेश बाबू के घर आ गए। राजेश बाबू ने बड़े ही शानदार तरीके से उन लोगों का स्वागत किया और बड़े ही आदर और सम्मान के साथ उन्हें बैठने को कहा। काफ़ी देर तक मधु के माता पिता से बात करने के बाद उन्होंने मधु को बुलाने को कहा। तो मधु की माँ ने चाय की ट्रे लेकर मधु को आने को कहा। जैसे ही राहुल की नज़र मधु पर पड़ी, उसने पहली ही नज़र में मधु को पसंद कर लिया, क्योंकि ये तो मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ कि मधु देखने में किसी अप्सरा से कम नहीं लगती थी। मधु ने एक एक कर सबको चाय दी, फिर अपनी मम्मी के बगल में जाकर बैठ गई। मधु को देखकर राहुल के माता पिता ने राहुल से पूछा कि बेटा बताओ, अगर लड़की तुमको पसंद हो तो शादी की बात आगे बढ़ाई जाए। तो राहुल बोला, आपको जो उचित लगे कर दीजिए। तो राहुल के पिता ने राजेश बाबू से कहा, मेरा बेटा ज़रा शर्मीला स्वभाव का है, लेकिन मुझे आपकी लड़की बहुत पसंद है और हम यह शादी करने के लिए तैयार हैं। लगभग 2 महीने के बाद राहुल और मधु की शादी बड़े ही धूमधाम से कर दी जाती है।
जब मधु राहुल के घर विदा होकर पहुंचती है तो सभी रस्मों और रीति रिवाजों के साथ उसका स्वागत बड़े ही धूमधाम से किया जाता है। मधु भी इतना अच्छा परिवार पाकर अपने आप को बड़ी खुशकिस्मत समझ रही थी। रात होने वाली थी, इसलिए मधु को एक आलीशान कमरे में बैठा दिया गया जो कई तरह के फूलों से उन दोनों की सुहागरात के लिए सजाया गया था। लगभग रात के 11 बजे जब राहुल कमरे में आया तो मधु राहुल के आने का इंतज़ार कर रही थी और राहुल को देखते ही उसने राहुल के पैर छू लिए और मधु फिर से जाकर बेड पर बैठ गई। फिर राहुल भी मधु के पास जाकर बैठ गया और बड़ी हिम्मत करके उसने मधु का घूंघट उठाया, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र मधु पर पड़ी तो वह मधु को देखता ही रह गया। मधु तो आज उस दिन से भी कहीं ज़्यादा सुंदर लग रही थी। तो राहुल ने कहा, मधु आप वास्तव में बहुत खूबसूरत हैं, आपसे शादी करके मैं तो धन्य हो गया। फिर राहुल ने अपनी जेब से एक डायमंड का हार निकालकर मधु को मुंह दिखाई के रूप में पहना दिया और बोला, मधु तुम बहुत थक गई होगी, इसलिए चेंज करके सो जाओ और मैं भी सो जाता हूँ। मधु यह बात पहले ही जानती थी कि राहुल बहुत शर्मीला है, इसलिए वह राहुल से बोली, क्यों, आज तो हमारी सुहागरात है तो हम सो कैसे सकते हैं, क्या मैं आपको अच्छी नहीं लगी? तो राहुल ने कहा, ऐसा ना कहो मधु, तुम तो बहुत सुंदर हो, लेकिन थक गई होगी, इसलिए मैंने सोने को कह दिया। अब राहुल को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, तो मधु ने खुद आगे बढ़कर राहुल को अपनी बाहों में भर लिया और एक गाल पर किस कर लिया। लेकिन राहुल अभी भी शर्मा रहा था। तो मधु राहुल से बोली, चलो ना करते हैं। तो राहुल बोला, क्या? भाई, जो सभी लोग अपनी सुहागरात को करते हैं, चिंता मत करो, तुम्हारा जल्दी भी हो जाएगा तो मैं बुरा नहीं मानूंगी। पहली रात में अक्सर ज़्यादातर लोगों के साथ ऐसा हो जाता है। फिर राहुल धीरे से उठा और कमरे की लाइट ऑफ कर दी। फिर राहुल ने मधु को जाकर बाहों में भर लिया और ऊपर से नीचे तक किस करने लगा और अंधेरे में ही उसने मधु की पिच पर ऐसी बैटिंग की कि एक बार में ही मधु को 4 बार आउट कर दिया और पूरी शतक मारने के बाद ही अपना आउट हुआ। मधु ने तो सोचा भी नहीं था कि राहुल इतना बड़ा खिलाड़ी होगा। जब राहुल ने दोबारा बैटिंग करने के लिए मधु से कहा तो मधु डर के मारे मना करने लगी और बोली, पहली ही बार में तुमने मेरी पिच पर शतक मारकर मेरी पिच की धज्जियाँ उड़ा दी हैं। अब मैं और बैटिंग करवाने लायक नहीं बची हूँ। लेकिन पहली बार राहुल को बैटिंग करने में इतना मज़ा आया कि उसने मधु से एक और बार बैटिंग करने के लिए मधु से रिक्वेस्ट की तो मधु मान गई। इसके बाद तो राहुल ने जो बैटिंग की मधु ने सपने में भी नहीं सोचा था। राहुल लगातार छक्के पर छक्का मारे जा रहा था और मधु को कई बार आउट भी कर चुका था, लेकिन राहुल तो आउट होने का नाम ही नहीं ले रहा था। तब मधु ने कहा, अब आप दोहरा शतक भी लगा चुके हैं, अब तो आउट हो जाइए। इसके बाद राहुल ने फिर लगातार 10-12 छक्के मारे और मधु की पिच पर ही आउट हो गया। इसके बाद मधु बोली, मैं तो आपको बहुत सीधा और शर्मीला समझ रही थी, लेकिन आप तो बहुत छुपे रुस्तम निकले। इतने बड़े बड़े छक्के तो धोनी ने भी नहीं कभी मारे होंगे जितने आपने मार दिए। लेकिन मैं आप जैसा प्यार करने वाला और बैटिंग करने वाला पति पाकर मैं तो धन्य हो गई। फिर राहुल और मधु उसी हालत में सो गए। सुबह मधु शर्म के मारे राहुल से नज़रें भी नहीं मिला पा रही थी और मन में यही सोच रही थी कि ज़माना वास्तव में बदल गया है, जिसे कील समझो वो आजकल खंबा ही निकलता है। तो दोस्तों, आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।